तो चलो एक वर्ड है एब्रप्ट, इसका मतलब हमको बताओ, पता है या नहीं पता है? देखो एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, एकाएक। देखते हो ना, कभी कभी मौसम ठीक ठाक रहता है और एकाएक से बारिश होने लगता है, तो मौसम में चेंज हुआ, बदलाव आया। और कैसा बदलाव आया? तो एब्रप्ट चेंज आया, मतलब कि एकाएक बदलाव आया। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है से बढ़कर, से परे। जैसे कभी कभी कोई कुछ बोलता रहता है तो तुम क्या बोलते हो? योर टॉक इज बियॉन्ड माई सेंस, मतलब तुम्हारी बात मेरे समझ से परे है। तो बियॉन्ड मतलब होता है से परे। कंटामिनेशन मतलब मैलापन, मलिनता, दूषण। जैसे कि पानी में तुम कीचड़ मिला दो तो वह क्या हो गया? कंटामिनेट हो गया, मतलब दूषित हो गया। उसको तुम क्या कर दिया? मैला कर दिया। तो कंटामिनेशन मतलब होता है मैलापन, मलिनता। डिप्लीशन मतलब कमी। ठीक है, डिप्लीट से बना है। डिप्लीट मतलब कम होना होता है, ख़त्म होना होता है। तो डिप्लीशन मतलब होगा ह्रास। अब बताओ, लोग जिस रफ्तार से पेट्रोल का यूज कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोल रहबे नहीं करेगा, यानी कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है एक्सीड, मतलब पार करना, सीमा को पार करना। जैसे कि मान लो हाईवे पे लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं चलाना है। तुम अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला दिया तो तुम क्या कर दिया? एक्सीड कर दिया लिमिट को। फिर क्या होगा? जुर्माना लिया जाएगा तुमसे। तो एक्सीड मतलब होगा के पार, ठीक ना, मतलब कि पार जाना। इरिवर्सिबल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता है, अपरिवर्तनशील जो हो, जिसको अपरिवर्तनीय कहोगे, जो मतलब कि बदला नहीं जा सके। जैसे कोई अगर 60 का हो गया है तो फिर से 40 का होगा क्या? नहीं होगा। तो उसका उम्र कैसा है? रिवर्सिबल हुआ। मतलब उम्र तो सबका इरिवर्सिबल ही होता है। रिवर्सिबल कहा गया है तो ध्यान देना, इरिवर्सिबल कहना चाह रहे थे। इरिवर्सिबल मतलब होता है कि जो बदला नहीं जा सके। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, मतलब भविष्यवाणी करना। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि तुम अच्छा से पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? पक्का सफल होगे। उसके बाद है रिविलेशन, रिविलेशन मतलब खुलासा। कभी कभी तुम लोगों को पता चलता है कि फलाना आदमी बहुत अच्छा है और उसके बारे में कभी कभी ऐसा बात का खुलासा होता है, रिविलेशन होता है कि तुमको लगता है कि यार उसको हम का समझ रहे थे, वो का निकला। सीवियर मतलब तगड़ा, वेरी बैड बहुत बुरा सब होता है। जैसे कि सीवियर कोल्ड है तो कैसा ठंडा हुआ? तगड़ा ठंडा हुआ। और अब आने ही वाला है सीवियर कोल्ड, पड़े रहना रजाई में। उसके बाद है थ्रेशोल्ड, मतलब दहलीज। ठीक है, कोई चीज़ का दहलीज होता है ना, द्वार जो होता है, दरवाज़ा का जो, जिसको लोग मतलब कि दहलीज कहते हो। दहलीज तो सीधी हिंदी शब्द हो गया, शुद्ध हिंदी शब्द। ठेठ भाषा में कुछ न कुछ कहता ही होगा। ठीक है, तो किसी चीज़ का कोई थ्रेशोल्ड है तो मतलब कि वहाँ तक ही उसका सीमा है, वो पार कर जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब चलो पढ़ो आर्टिकल को क्या कह रहा है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब कि ज़मीन के नीचे का पानी। तो भारत जो है संसार का सबसे मतलब कि बड़ा ज़मीन के नीचे के पानी का यूज करने वाला है। ठीक है, एक्सीडिंग द कॉम्बाइंड कंजम्पशन ऑफ द यूएस एंड चाइना। और ये पार किए हुआ है जो संयुक्त खपत है यूएस का और चाइना का, उसको क्या किया हुआ है? तो पार किए हुआ, पार करके, मतलब कि संसार का सबसे बड़ा क्या है? तो मतलब यूजर है, खपत करने वाला देश है। उसके बाद कह रहा है अराउंड 90% ऑफ ग्राउंड वाटर विदड्रॉल इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एज सरफेस वाटर सोर्सेज आर इनसफिशियंट। तो इनसफिशियंट मतलब होता है ना काफ़ी, अपर्याप्त। और विदड्रॉल मतलब होता है निकासी, मतलब निकालने का काम। तो कह रहा है कि 90% जो ज़मीन का पानी का जो निकासी है वह यूज किया जाता है खेती के काम में, क्योंकि
जो सरफेस वाटर है मतलब कि ग्राउंड वाटर मतलब है ज़मीन के नीचे का पानी, और सरफेस वाटर मतलब है ज़मीन के ऊपर का पानी। पोखर, तालाब, नदी, ये सब का जो पानी है, समुद्र का भी पानी, सब मतलब सरफेस वाटर में आ जाएगा। तो समुद्र के पानी का यूज नहीं ना करोगे, नदी तालाब का पानी का तो यूज होता भी है। तो क्योंकि कह रहा है कि इनसफिशियंट है, जो सरफेस वाटर है अपर्याप्त है, इसीलिए ग्राउंड वाटर मतलब कि खूब ज़्यादा यूज लोग कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, सम एरियाज इन द इंडो गैंगेटिक बेसन, इसको बेसिन मत पढ़ना, इसका सही उच्चारण होता है बेसन। बेसन मतलब पेटी कहोगे, मतलब घाटी कहोगे, ठीक है। तो नहीं, पेटी मत कहना, बेड मतलब पेटी होगा। जैसे रिवर बेड मतलब नदी के का पेटी जो होगा उसके अंदर का पार्ट होगा वो। बेसिन मतलब आसपास का जो इलाका होता है उसको बेसन इसको कहा जाता है, आसपास के इलाका को कहा जाता है। जब अगर नदी का पेटी भर जाएगा, बेड भर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बेसन में ही पानी चला जाता है। तो क्या कह रहा है, सम एरियाज इन द इंडो गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक कहने का मतलब क्या, उत्तर भारत का जो मतलब कि नदी का जो एरिया सब है उसको इंडो गैंगेटिक कहा जाता है। तो उसका जो घाटी है, हैव ऑलरेडी पास द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, वह जो भूमि के नीचे का पानी का जो डिप्लीशन है उसको क्या कर चुका है, उससे आगे निकल मतलब कि चुका है पहले ही। डिप्लीशन ट्रिपिंग पॉइंट, ट्रिपिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ से छोटा छोटा बदलाव जो होता है बहुत ही भयंकर बदलाव की ओर बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस का जो नया मतलब कि रिपोर्ट है उसके अनुसार ये सब बात है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल ट्रिपिंग पॉइंट्स आर क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स बियॉन्ड विच इकोसिस्टम्स एक्सपीरियंस एब्रप्ट एंड ऑफन इरिवर्सिबल चेंजेज। तो कह रहा है कि जो इन्वायरमेंटल ट्रिपिंग पॉइंट जो है वह क्या होता है, क्रिटिकल होता है, मतलब सोचनीय, जहाँ चिंताजनक, क्रिटिकल का मतलब नाजुक भी होता है। तो क्या होता है, सीमा होता है, दहलीज होता है, जिसके परे बियॉन्ड हुई, जिसके परे इकोसिस्टम से एक्सपीरियंस, इकोसिस्टम क्या करता है, अनुभव करता है एक और प्रायः कैसा बदलाव, तो जिसको मतलब कि बदला नहीं जा सके, फिर से पहले जैसा नहीं किया जा सके, वैसा बदलाव। करा इंटायर मतलब पूरा, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, समझ ही चुके हो, और अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। तो कह रहा है कि द इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री इज प्रेडिक्टेड टू एक्सपीरियंस क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025। पूरा जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है देश का, उसके बारे में अनुमान है, मतलब पूर्वानुमान है कि अनुभव करेगा बहुत ही शोचनीय तरीके से निम्न मतलब कि ग्राउंड वाटर उपलब्धता। कब तक, 2025 तक। अ स्टडी बाय यूएस यूनिवर्सिटी हैज वार्नड, मतलब कि यूएस के एक यूनिवर्सिटी का जो स्टडी है, अध्ययन है, वो मतलब कि चेताया है, वार्न किया है, डैट कि द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया कुड ट्रिपल बाई 2080 इफ फार्मर्स कंटिन्यू टू ड्रॉ इट एट द करेंट रेट। करा है कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का जो दर है वह इंडिया में तिगुना हो जाएगा 2080 तक, यदि किसान लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, जारी रखेंगे निकालना, ड्रॉ मतलब निकालना, जो वर्तमान दर है उसी से निकालता रहेगा, तो 2080 तक बहुत तिगुना हो जाएगा डिप्लीशन का मतलब कि स्थिति। तो लोगों को क्या लगता है, खास करके जहाँ कृषि प्रधान राज्य है, पंजाबी लोग, जो सरदारी जी लोग क्या कर रहे हैं, पूरा ट्यूबवेल डाल देते हैं, पूरा पानी निकालते रहते हैं, वो सब तो चल जाएंगे कनाडा, यूएस और कहाँ ऑस्ट्रेलिया और ये यूके जाते हैं, बाकी नीचे का सारा पानी है चूस करके मतलब कि ख़त्म कर देंगे। तो सरदार जी ये सब बात पर भी ध्यान दीजिए, अरे आप चल जाइएगा, बाकी लोगों को तो रहना है, वो है ना। आगे क्या करा, असेस मतलब मूल्यांकन करना, आंकना। ओवर एक्सप्लॉइटेड, देखिए एक्सप्लॉइट मतलब होता है दोहन करना, शोषण करना, उपयोग में लाना। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब कि हर ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग में ले आया, ठीक है। तो कह रहा है द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग मतलब क्या हो, मतलब कि जांच का परिणाम, ऑन पंजाब इन अ रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। तो ये जो मतलब जांच का परिणाम निकला है किसके बारे में, पंजाब के संबंध में एक रिपोर्ट में कि, और किसका रिपोर्ट है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, वह क्या होगा, आश्चर्यजनक नहीं लगेगा, और कहा जाता है कि कम एज अ सरप्राइज मतलब होगा कि, तो उससे तुमको आश्चर्य होगा, और
नोट लग गया है तो तुमको आश्चर्य नहीं होगा। तो कह रहा है कि इट हैज़ कैटेगराइज, इसने क्या किया है तो श्रेणी में बांटा है 114 ऑफ द 150 असिस्ट ब्लॉक्स, यानी कि 150 में से 114 ब्लॉक का क्या किया है जो मूल्यांकन किया है उसको। इट हैज़ कैटेगराइज 114 ऑफ द 150 असिस्ट ब्लॉक्स, 150 में से 114 जो मतलब उसको कैटेगराइज किया है एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका दोहन चुका है, समझो कि पानी उनी लगभग समाप्ति के कगार पर है, ऐसा अनुमान है। 3 एज क्रिटिकल, 3 जो है मतलब कि समझो कि शोचनीय स्थिति में है। एंड 13 एज सेमी क्रिटिकल, और 13 जो है सेमी क्रिटिकल है। ओनली 20 आर सेफ, और 20 गो है सुरक्षित है। उसके बाद द स्टेट हैज अ वूपिंग, वूपिंग मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत अधिक 13.94 लाख ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल मतलब बोरिंग वगैरह जो है उसी को कहा जाता है। तो उस राज्य में कितना है तो एक बहुत ज़्यादा 13,94,000 ट्यूबवेल्स है। एंड पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड डेटा सजेस्ट डैट, और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड डाटा जो है वह संकेत करता है, सजेस्ट मतलब सलाह देना यहाँ पर नहीं होगा, सजेस्ट मतलब यहाँ पर है संकेत करना। डैट द मेजॉरिटी ऑफ दीज आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स विथ एन ओवर एक्सप्लॉइटेड वाटर टेबल, तो अधिकांश जो ट्यूबवेल्स है किस एरिया में है तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ का मतलब कि ओवर एक्सप्लॉइटेड वाटर टेबल की श्रेणी में है वहाँ। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब ही निकासी होता है। रिचार्ज मतलब भरना, पानी निकालोगे उसमें भरोगे भी तब तो मतलब कि मेंटेन रहेगा। उसके बाद का पोज या रिस्क मतलब कि खतरा प्रस्तुत करना, जोखिम मतलब कि पेश करना। इम्प्लीकेशन मतलब होता है असर, इम्प्लीकेशन जैसे इम्प्लीकेट मतलब होता है फंसाना, तो ग्लोबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या वैश्विक स्तर पर भी उसका असर पड़ेगा। तो क्या करा इन संगरूर में एंड मलरकोटला द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज 164%, यानी इतना है वहाँ। मोर देन द रिचार्ज मतलब कि जितना भराई नहीं होता उससे ज़्यादा मतलब कि उससे निकाला जाता है। लूजिंग एक्सेस टू वाटर मतलब कि पानी तक पहुँच, एक्सेस मतलब पहुँच होता है, और गवा दोगे वह क्या करेगा पोज या रिस्क, वो क्या करेगा तो एक जोखिम मतलब कि पेश करेगा टू द इंटायर फूड प्रोडक्शन सिस्टम, पूरा जो मतलब कि फूड प्रोडक्शन सिस्टम है सबके सामने मतलब कि रिस्क पोज करेगा विथ ग्लोबल इम्प्लीकेशन, और उसका क्या होगा वैश्विक भी मतलब कि असर होगा। उस चपेटा में मतलब कि विश्व के लोग भी मतलब आ जाएंगे, विश्व का फूड प्रोडक्शन सिस्टम भी आ जाएगा। उसके बाद है कंट्रीब्यूटर मतलब योगदान करता है। उसके बाद इरिगेशन मतलब सिंचाई, एफिशिएंसी मतलब कि क्षमता। वाटर गजलिंग मतलब गजल मतलब होता है गटकना, वाटर गजलिंग क्रॉप्स मतलब क्या होगा ऐसा फसल जो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, धान का फसल तो वाटर गजलिंग ही है। अनसस्टेनेबल जो मतलब कंटिन्यू नहीं रह सके। इग्नोर मतलब कि अनदेखा करना या फिर अनसुना करना। रेजिस्ट मतलब विरोध करना। सेल्फ डिफीटिंग मतलब होता है आत्मघाती। तो कह रहा है द पैडी वीट क्रॉपिंग सिस्टम मतलब धान और गेहूं का क्रॉपिंग सिस्टम है, इ द मेन कंट्रीब्यूटर वह मुख्य मतलब योगदान करता है टू सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, यानी कि ज़मीन के नीचे का जो मतलब कि तगड़ा शिविर मतलब तगड़ा होता है, बहुत बुरा भी होता है, जो बहुत बुरा मतलब कि भूजल समाप्ति है उसमें मतलब बहुत बड़ा योगदान करता है धान और गेहूं का फसल। एंड देयर आर लिमिट्स टू विच इरीगेशन एफिशिएंसी कैन एड्रेस द सिचुएशन, और कोई मतलब एक सीमा है जिस जहाँ तक क्या हो सकता है सिंचाई का जो क्षमता है मतलब कि सिचुएशन को एड्रेस कर सकता है। एड्रेस करने का मतलब क्या होगा कि समस्या को समझकर उसका हल निकालना। वाटर गजलिंग क्रॉप्स मतलब पानी गटकने वाला फसलें आर सिंपली अनसस्टेनेबल, वह मतलब सिंपली एकदम साफ तौर पर एकदम साधारण बात में कहे तो अनसस्टेनेबल है इन द लॉन्ग रन, मतलब कि वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा मतलब कि आने वाले भविष्य में। इन द लॉन्ग रन मतलब कि भविष्य की बात कर रहा है, मतलब कि बहुत अधिक समय तक की बात कर रहा है तो भविष्य ही होगा। इग्नोरिंग और रेजिस्टिंग चेंज इज सेल्फ डिफीटिंग, यानी कि अनदेखा अनसुना करना या विरोध करना बदलाव को क्या है तो आत्मघाती है। अलार्मिंग मतलब कि खतरा का सूचक। रिविलेशन मतलब खुलासा। परमिसेबल मतलब क्षम्य मतलब कि अनुमति देने योग्य। तो कह रहा है कि अनदर अलार्मिंग रिविलेशन एक और मतलब कि खतरा का
मतलब कि घंटी बताने वाला जो खुलासा है वह क्या है, इज द डिटेक्शन ऑफ आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर, यानी कि पहचान हुआ है मतलब कि किसका, आर्सेनिक और फ्लोराइड का भूमि जल में, भूजल में, बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट्स, जितना क्षम्य मतलब कि सीमा है उससे अधिक, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि ह्यूमन कंजम्पशन जितना सीमा तक उसका मतलब कि सेवन कर सकता है उससे अधिक है। इन वेरियस स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में, द कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर नीड्स टू बी डील्ड विथ अर्जेंटली, डील विथ मतलब कि निपटना, अर्जेंटली मतलब कि अर्जेंट तौर पर, है ना। तो कह रहा है कि ये जो कंटामिनेशन, मैलापन है, मलिनता है ग्राउंड वाटर का, उसको ज़रूरत है मतलब शीघ्रता से क्या करने का, निपटने का। तो ये सब कुछ वर्ड्स सीखे, इसी तरीके से पढ़िए इंग्लिश, फटाफट ठीक हो जाएगा, कुछ ही महीने में इंग्लिश ठीक हो जाएगा। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हाउअर नहीं है, पढ़िएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।